लड़के ने हैरान होकर देखा कि उसके मृत दादा का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। अंतिम संस्कार के शुभ मुहूर्त में देरी न हो, इसलिए मजबूरी में सबने तय योजना के अनुसार ही उन्हें ताबूत में रखकर दफनाने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि ताबूत उठाने वाले 8 हट्टे-कट्टे जवान अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ताबूत को टस से मस नहीं कर पा रहे थे। बड़े चाचा को लगा कि शायद पैसे कम दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से थोड़ी और ताकत लगाने को कहा। लेकिन असलियत यह नहीं थी कि वे काम चोरी कर रहे थे, बल्कि ताबूत इतना भारी हो चुका था कि उसे उठा पाना नामुमकिन था। अरे, ये ताबूत अचानक इतना भारी कैसे हो गया? इसे तो उठाया ही नहीं जा रहा। यह सुनकर लड़के के पिता ने तुरंत उसे डांटते हुए फालतू बातें न करने को कहा। इसके बाद वे खुद बड़े चाचा के साथ ताबूत उठाने में मदद करने लगे। लेकिन उन दोनों के जुड़ने के बाद भी ताबूत अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। दादाजी की आत्मा को शांति मिले और वे अपनी जड़ों में लौट सके, इसके लिए लड़का तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि दादाजी, अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है तो आप मेरे सपने में आकर मुझे बता सकते हैं। यह देखकर बाकी लोग भी एक एक करके जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। रात को जब लड़का सो रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठकर उसे पंखा चल रहा है। शुरू में उसे लगा कि शायद नींद के झोंके में उसे ऐसा भ्रम हुआ है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, उसे एहसास हुआ उसका हाथ एक खुले हुए बड़े से मुंह वाले चेहरे पर पड़ा तो डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप उठी। इसी बीच हलचल सुनकर बड़े चाचा और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। दादाजी को इस तरह जिंदा देखकर सबके होश उड़ गए और डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मामले से अनजान बड़े चाचा को लगा कि किसी ने मजाक में दादाजी की लाश को कब्र से बाहर निकाला है। उन्होंने गांव के एक तांत्रिक, झाड़ फूंक करने वाले को भी बुला लिया तो उसके भी होश उड़ गए। उसने सबको बताया कि बूढ़े दादाजी खुद अपनी कब्र से बाहर निकल कर आए हैं। ये सब देखकर बड़े चाचा ने तांत्रिक को उसकी फीस के पैसे देने चाहे, लेकिन मामला इतना अजीब और डरावना था कि तांत्रिक ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। जाने से पहले उसने लोगों को सख्त हिदायत दी कि वे अंतिम संस्कार के इस पंडाल को तुरंत हटा दे। दूसरे चाचा ने देखा कि मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने शहर जाकर एक बड़े वास्तु और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ को बुलाने का फैसला किया। लड़के को अचानक जंगलों की तरफ से किसी की परछाई हिलती हुई दिखी। लड़के के पिता ने जैसे ही यह देखा, वह तुरंत उस परछाई के पीछे भागे, लेकिन अगले ही पल दादाजी अचानक उसके सामने आ गए और लड़का डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। पास ही उसकी मां रोती हुई बैठी थी, लेकिन उसके पिता वहां कहीं नहीं थे। तलाश करने पर सिर्फ उनका एक जूता ही मिल पाया था। यह सुनकर लड़का घबरा गया और अपने पिता को ढूंढने के लिए जाने लगा। लेकिन तभी उसे पता चला कि गांव के मुखिया ने पहले ही पूरे गांव वालों को उनकी तलाश में लगा दिया है। तुम्हारे पिता की किस्मत में एक बहुत बड़ा संकट लिखा है। इसी बीच शहर से बड़े तांत्रिक को लेकर दूसरे चाचा भी वापस आ गए। उन्होंने कहा कि वे सही व्यक्ति को साथ ले आए हैं।